देखो बेटा, इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर मान लीजिए ये कंडक्टर है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। और फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये B1। ओके, ये B1 मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, जो कि डायरेक्शन है इस B1 की ऐसे इनवर्ड, ऐसे इनटू द पेपर। ये जो क्रॉस डायरेक्शन है क्या है, इनटू द पेपर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, I2 क्या है, I2 इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम दिस कंडक्टर। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के कारण इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, ये जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल होता है उसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास जो ये जो 3 फिंगर्स हैं, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, इनको हमें इस तरीके से यूज़ करना है। ध्यान रखना है जब हम इसको यूज़ करें तो ये गलती से इस तरीके से ना हो जाए। अगर ये ऐसे हो गई, ऐसे परपेंडिकुलर हो गई तो गलत हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि ये ऐसे हो, यानी ये इस डायरेक्शन में हो, ये ऐसे हो और ये ऐसे, इस तरीके से ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऐसे परपेंडिकुलर होने चाहिए। गलती से ऐसे परपेंडिकुलर अगर हो जाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, गलत आएगा। वो हमारा हम सही तरीके से फिर फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए। ओके, तो देखो ये फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये हमारा थंब हुआ। तो जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर होती है, ये करती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें अलाइन करना है। इसको हमें करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना है। इसको हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना है। ओके, और ये जो हमारे पास थंब है, ये थंब देगा किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन देगा भाई, ये फोर्स की डायरेक्शन। तो हमें कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो मान लीजिए हमें, देखो इसकी तो डायरेक्शन हमें पता नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है। तो हमें इन दो की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उन दोनों के अकॉर्डिंग इन दोनों फिंगर्स को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे अंदर की तरफ, नीचे ऐसे क्रॉस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास, ये जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे नीचे की तरफ गई, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर हमें देखो फोर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पर ही हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। तो इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे फर्स्ट फिंगर को लगाता हूँ, करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर है, तो ये जो मेरे पास फिंगर है इसको मुझे करंट की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन करना है। देखिए किस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो गई, करंट ऐसे ऊपर गया, करंट ऐसे ऊपर की तरफ है। ये करंट क्या है, ऐसे ऊपर है, तो हमारी जो फिंगर है ये मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे है। तो ये जो थंब है, थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हमारा फोर्स होना चाहिए। और थंब इस डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है, जो कि डायरेक्शन क्या है, ये क्या हमारे पास थंब की ऐसे डायरेक्शन आई। देखिए इस तरीके से हमने ऐसे हाथ को अरेंज किया था लेफ्ट हैंड को, तो ये थंब की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, दिख रहा है ऐसे, थंब हमारा इस डायरेक्शन में है, तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, यानी ऐसे। ये फोर्स की डायरेक्शन हुई, ये क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन हमारी इस केस में। ओके, तो ये देखिए हमारा फोर्स की डायरेक्शन है। सेम इसी तरीके से इस पॉइंट पर भी हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो देखा था करंट की डायरेक्शन, देखिए करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो ठीक है, करंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमने देखी थी इस कंडक्टर पर क्या है, B2, जो कि ऐसे डॉट डायरेक्शन हमने लिखा था। डॉट का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ है।
तो हमें इस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी जो कि हमने F12 लिखा हुआ है, तो फिर से हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, तो हमें ऐसे ऊपर की तरफ हमें क्या लगाना है, अपनी इस फर्स्ट फिंगर को अरेंज करना है। तो देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी ये जो फर्स्ट फिंगर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे क्या होगी, अलाइन होगी, यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ओके, ऐसे करंट की डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, दिख रहा है। करंट की डायरेक्शन I1 क्या है, ऊपर की तरफ है। तो करंट ये हमें देखिए I की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन ये बताता है। तो करंट ऐसे गया और हमारा ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, करंट ऐसे है, तो ये जो हमारा ऐसे इस तरीके से फर्स्ट फिंगर ऊपर की तरफ, मिडल फिंगर कैसे है, ऐसे आगे की तरफ जा रहा है करंट की डायरेक्शन में। तो ऐसे अगर मैं परपेंडिकुलर हाथ को रखता हूँ तो जो मेरा थंब है, थंब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे, ये फोर्स की डायरेक्शन है ये। तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इस केस में हमें मिलेगी। यानी यहाँ पर फोर्स ऐसे लगेगा और यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में हमने अभी फाइंड आउट किया था।